जैसे कि आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र, जादू टोना और ये भावी कहने वाली आत्माओं के वश में हैं। आज बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि उनके ऊपर जादू टोना किया गया है। बहुत से लोगों को मालूम है कि जादू टोना किया गया है, जादू टोना है, किसी तंत्र मंत्र विद्या है, किसी जगह ऐसी आने जाने के द्वारा जादू टोना या दुष्ट आत्मा के अटैक हुए हैं। लेकिन आज बहुत से लोग प्रभु को जानने के बाद भी किसी न किसी अंधविश्वास और भ्रम में डूबे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो वो हो गया, तो कहीं ये ना मर जाए, वो ना मर जाए, कहीं इसके नाम की पूजा है, उसके नाम की पूजा है, इसको मारने के लिए तो नहीं करा, घर में से इसको खत्म करने के लिए तो नहीं करा, कहीं नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग के विरुद्ध में कहीं जादू टोना किसी ने किया तो नहीं है, ये काम क्यों खराब हो गया, वो काम क्यों खराब हो गया। 636 बातें। भाई बीमारी क्यों हो रही है, घर में लड़ाई दंगा क्यों है, ये विरोध क्यों हो रहा है, ये घर के अंदर नींबू कहाँ से आया, अंडा कहाँ से आया, घर के अंदर रंग बिरंगी चीज़ें कहाँ से आई। 636 बातें कहीं ना कहीं जादू से संबंध, जादू टोने से संबंधित है। इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, वाइच क्राफ्ट, है ना। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत से विश्वासी जूझ भी रहे थे। जैसे कि कई बार किसी ने, होता है कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना उतारा करके चौराहे पर रख देता है, और जब चौराहे से आना जाना होता है तो जो लोग आज्ञा पालन में नहीं है, जो विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी आज्ञा पालन में नहीं है, जो पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो वो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर भी अटैक हो जाती है। ये सच्चाई है। एक चीज़ और प्रभु कहना चाहता है, देखो जो विश्वासी लोग हैं, अगर हम सही तरीके से जीवन को जिए, पवित्र जीवन जिए, बुराई से बैर करें, पापों से, पाप के कामों से, पाप की संगति से अगर अपने आप को दूर रखें ना कहीं हम इन जादू टोने की शक्तियों पर जय पा लेते हैं। देखो दो भाई हैं, दोनों भाई कह रहे हैं कि भाई देख मेरे पर तो जादू टोने का असर नहीं होगा, लेकिन उसमें से एक भाई ऐसा है जो दुनिया भर के पाप करता है, दूसरा भाई ऐसा जो पापों से बैर करता है। लेकिन ये जादू टोने से बचने वाला वचन, ये वचन किसकी जिंदगी में पूरा होगा? कौन जादू टोने से बच पाएगा? सिर्फ वही बच पाएगा जो पापों से अपने आप को बचा कर रखता है, बुराइयों से, गलत संगति से, गलत कामों से, गलत लोगों से, या सब प्रकार की व्यभिचार, सब प्रकार की पाप की जिंदगी से, पाप की दुनिया से अपने आप को जो अलग करके रखता है, सिर्फ उसी की जिंदगी में ये वचन पूरा होगा। लेकिन जो पहले नंबर का भाई है, वो चाहे कितनी बार भी इस वचन को बोल ले, उसकी जिंदगी में ये वचन पूरा नहीं हो सकता। वो जादू टोने में, पाप में, वरन कई प्रकार के शैतानी दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधा हुआ रहेगा। और वो अगर उसका टाइम पर इलाज नहीं किया गया, टाइम पर उसने पश्चाताप नहीं किया, तो टाइम पर उसने मन नहीं फिराया, बुराई से बैर नहीं किया, तो एंड में वो जादू टोने की जान ले सकता है। यह हकीकत है। क्योंकि पूरे संसार में जादू टोने से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और एक ही चीज है, और एक ही तरीका है। वो रास्ता है यीशु मसीह। वो चीज़ क्या है? वो यीशु का लहू है। और तरीका क्या है? पश्चाताप करने का। जब हम पश्चाताप करेंगे ना, तो यीशु का लहू हमारी जिंदगी में आता है, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। क्योंकि यीशु के लहू में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, कुव्वत है, बल है, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह, भरपूरी है। उसके लहू में वो शक्ति है कि आपको मृत्यु के फंदे से बचा सकता है, जादू टोने से आज़ाद कर सकता है। चाहे किसी ने इतना भारी जादू टोना किया हो कि 3 दिन में इंसान खत्म हो जाए। क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, जादू टोने की भी कोई टाइम लिमिट होती है। कोई 7 दिन का होता है, कोई 3 दिन का होता है, कोई 10 दिन का होता है, कोई 21 दिन का होता है, कोई 41 दिन का होता है, कोई कुछ सालों का होता है कि इंसान धीरे धीरे करके घिस घिस कर मर जाता है, शरीर के अंग खराब होने लग जाते हैं, जगह जगह दवाई गोली कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जादू टोने वाली गंदी शक्तियों के द्वारा होता है। इंसान अपना टाइम लगाता है, पैसा लगाता है, एनर्जी लगाता है, जिसके कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन उस जादू टोने से वो आज़ादी नहीं पा पाता, और एंड में वो बंदा भी खुद खत्म हो जाता है, या फिर अपने आप को कुछ आत्महत्या कर लेता है, कुछ खा के सो जाता है। ये शैतानी की सारी चालें हैं, ये जादू टोने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती है। क्योंकि जब ये भेजी जाती है ना, तो अपना पूरा 100% देती है इंसान को बर्बाद करने के लिए। इसमें जादू टोना करने वाला और करवाने वाला और जिसके लिए किया जा रहा है, ये तीनों के लिए घातक होता है। ये सच्चाई है। शुरुआत में जो करवा रहा है उसको लग सकता है कि हाँ भाई मैं तो उसका कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, उसी का होगा। नहीं, ये इसमें इंसान अपने लिए भी गड्ढा खोदता है। जादू टोना करने वाला, करवाने वाला और जिसके लिए किया जा रहा है, ये तीनों लोगों के लिए ये सेम भयानक है। और इससे छूटने का सिर्फ एक ही तरीका, एक और तरीके से 3 बातें आपको बताई हैं। पश्चाताप करना, यीशु के लहू को मांगना, है ना। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो यीशु का लहू हमारी जिंदगी में आता है। जब हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ना, चाहे कितना भी कोशिश कर ले मारने की, जादू टोना करने की, चाहे कितने भी हमारे नाम की पूजा करा ले, मैं कह रहा हूँ कोई असर नहीं पड़ सकता। हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी है कि जिन प्रभु के लोगों पर, विश्वासियों पर, प्रभु के दासों के ऊपर जादू टोना किसी ने करने की कोशिश करी, वो बंदे खुद खत्म हो गए। बहाने बने उनकी जिंदगी में मौत के, वो खुद खत्म हो गए। और प्रभु के लोगों को तो भनक भी नहीं पड़ी कि किसी ने हमारे पर जादू टोना किया था, वरन उनको बाद में पता चला, प्रभु ने कई बार प्रकट किया, या प्रभु ने इन बातों को दूसरों के द्वारा बतवाया, बुलवाया, देख तेरे पर जादू टोना किया था, इस इंसान ने, अभी खत्म हो गया।
देख तेरे ऊपर इसने काला तंत्र मंत्र विद्या करी थी, तेरे नाम की पूजा कराई थी, तेरे को बर्बाद करने के लिए इसने योजना बनाई थी। देख अब इसकी करनी इसी के साथ चलेगी। इसने तेरे लिए गड्ढा खोदा वरना ये खुद गिर गई, खुद गिर गया। क्यों? क्योंकि देखो जो सच्चे विश्वासी है उनका कोई बाल विवाह का नहीं हो सकता। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें अंधविश्वास नहीं रखना है। अब एक वचन है, इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो ये वचन है गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। मतलब प्रभु यहाँ पर ये बातें बतलाना चाह रहा है। इसको अगर आपको खोलकर बताया जाए तो इसमें प्रभु ये कहना चाह रहा है, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या, कोई ऐसे गलत भविष्यवाणियां, कोई ऐसी गलत शब्द, गलत प्रोफेसीज जो आपके विरुद्ध में की गई हैं या आपके ऊपर की गई हैं, आपको बर्बादी के लिए की गई हैं, उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। ये सच्चाई, ये वचन बतला रहा है। आपको करना क्या है? देखो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, जिस किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, चाहे वो आपको पता है या नहीं पता है या कोई पूर्वजों से चला हुआ आ रहा था, बस आपको पश्चाताप करना है। दूसरा, आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है, बुराई से बैर करना है, पवित्रता का जीवन जीना है। आपको जादू टोने के बदले जादू टोना नहीं करना है, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, चांटे के बदले चांटा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसने मेरे पर जादू टोना कर दिया, मैं भी इसके नाम की पूजा बिठाऊंगी, अब मैं इसका भी घर बर्बाद करूंगा। नहीं, अगर ऐसा ही आंख के बदले आंख करेंगे, चांटे के बदले चांटा करेंगे तो दूसरों में और आप में, हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर खुदा किसी की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करके एक इंसान अपने आप को खुदा से दूर करता है और जीवित परमेश्वर को अपने विरोध में लेकर आता है। सोचो, बचाने वाला ही परमेश्वर अगर हमारे विरोध में आ जाएगा तो कौन बचाएगा? बाकी सब तो मारने के लिए है। तो प्रभु यहाँ पर यह बतलाना चाह रहा है कि अगर कोई भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, किसी ने किया भी हो भविष्य में या पास्ट में, बीते हुए समय में भी किसी ने किया हो या कोई करना चाह रहा है, कोई ऐसा करता है, हमें किसी पे शक है, तो उनको दिल से माफ करना, बस आप उनके लिए प्रार्थना करना। मैं सच कह रहा हूँ, ये बात अपनी जिंदगी में अनुभव करोगे जब आप सच्चाई तरीके से, जब आप इस तरीके से काम करोगे ना। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया, अभी तक जादू टोना किया है, कुछ भी आपके घर में ऐसी चीज झाड़पों कोई तंत्र मंत्र की चीजें मिली हैं या कर रहा है कोई, या किसी पर शक है, तो प्लीज आप किसी की चुगली मत करना, किसी पर दोष मत लगाना, किसी की बुराई मत करना, किसी की कमी मत निकालना। आप किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कोई झूठा इल्जाम भी मत लगाना, चाहे सच्चा, आपने सच में चाहे करते हुए पकड़ लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उनको माफ करना, क्योंकि आपका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब परमेश्वर ने आपका पलटा ले लिया और वो अपने गड्ढे में खुद गिर जाएंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि लिखा है, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। देखो ये सब काम प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं करते हैं। जो सच्चे विश्वासी हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। जो प्रभु को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो इन चीजों को करते हैं और उनको लगता है इन चीजों से सब कुछ होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जो इंसान बोता है वो इंसान काटता भी है। लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो सिर्फ प्रभु पर ईमान रखकर है ना आगे बढ़ते जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तुझे महामारी, मार्गों से, बहेली के चाल से, शैतान की चाल से, लड़ाई देंगे, मौत, एक्सीडेंट से मैं तुझे बचा कर रखूंगा। प्रभु बचाएगा आपको और मुझे। कब बचाएगा? जब हम उन लोगों को माफ करेंगे, वरन उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। प्रभु उनकी बंद बुद्धि खोले, जादू टोना करके अपनी जिंदगी में बर्बाद ना करें, ना ही दूसरों की करें। प्रभु उन लोगों की बंद बुद्धि खोल। प्रभु देख, जिन्होंने हमारे पर जादू टोना किया, उनके पाप क्षमा कर, इनकी बंद बुद्धि खोल। प्रभु तू हमें बचाने वाला परमेश्वर, हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, तू तो जीवित है और जीवित ही जीवित की सुनता है। और प्रभु हम तो तुझ पर भरोसा करते हैं और हमारे पर ये जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, ये झाड़पों कोई तंत्र मंत्र, ये हम पर काम नहीं कर सकता। प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है। आप इस तरीके से वचन को बोलकर अपनी रक्षा सुरक्षा को अपनी जिंदगी में देख सकते हो। मैं कह रहा हूं, अगर आपने वचन भी नहीं बोला ना, अगर आप सही रीति से प्रभु के साथ चल रहे हो, तो कहते हैं ना कि जो प्रभु के लोगों को छूता है, जो आपको और मुझे छूता है ना, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। अब सोच कर देखो, अगर कोई प्रभु की आंख को छुएगा तो क्या प्रभु उसको छोड़ देगा? कितनी खतरनाक बात है। अगर कोई हमें टच करा, लिखा है मेरे नबियों को मत छूना, ना मेरे नबियों की हानि करना। अगर कोई हमारे विरोध में धाड़ भी रहा, झूठ भी बोल रहा था, चुगली कर रहा था, दोष लगा रहा था, बुराई कर रहा था, या कमियां निकाल रहा था, या उंगलियां उठा रहा था, तो हमारा परमेश्वर पलटा लेता है। बस हमें क्या करना है? हमें बस प्रभु के साथ साथ चलना है। देखो, अगर हम भी दूसरों के समान करने लग जाएंगे, अपने आप को सही दिखाएंगे या ज्यादा दिखाएंगे कि हाँ भाई तूने कर दिया, तेरी वजह से ऐसा हो रहा, तो देखो ना तो सामने वाला बदल सकता है, ना हम खुद बदल सकते हैं। और हम खुदा का नाम और खराब करने वाली बात है कि एक मसीह पर विश्वास करने के बाद भी हम इतना अंधविश्वास करते हैं, संसार की बातों पर इतना मन लगाते हैं, और इतना अंधविश्वास करने की वजह से हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके कारण हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं कि तूने मेरा घर बिगाड़ दिया, तेरी वजह से मेरा घर बिगड़ा, तूने जादू टोना किया, इसने किया, उसने किया, उसकी वजह से इसका काम छूटा, उसकी वजह से लड़ाई हुई, इसकी वजह से परिवार टूटा, ये हुआ वो हुआ। हमें भरोसा करने की जरूरत नहीं है इन चीजों पर। हालांकि ये चीज होती है, लेकिन भरोसा अपना वचन पे करो। प्रभु ने कहा विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मत डर, प्रभु कह रहे मत डर। अगर आप जादू टोने से डर रहे हो तो उसका मतलब वो चीज आपके ऊपर हावी हो सकती है। और प्रभु का वचन कहता है जिस चीज से तू डरता था वो चीज तुझ पर आ पड़ी। तो अब ध्यान रखना है, किसी ने चाहे कुछ भी किया, देखो उन लोगों के पास प्रभु नहीं है,
जो लोग ऐसे काम करते हैं वो विश्वास नहीं करते, इसलिए वो लोग करते भी हैं और भरते भी हैं। लेकिन जिनके पास प्रभु है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बस विश्वास मजबूत रखना है। विश्वास आपका है, काम प्रभु का है, और जिसने आपके विरुद्ध में जो कुछ भी बोया है वो 99% काट सकता है। अगर आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी तो वो बच जाएगा। अगर आपने बोल दिया प्रभु उसकी बंद बुद्धि खोल, ये जादू टोना छोड़कर अच्छे जीवन को जिए, ये दूसरों का भला सोचे, भला चाहे, किसी से बदला ना ले, प्रभु ये तुझे जाने, तो इस कारण है ना आप प्रभु की दृष्टि में बहुत भले बन जाओगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। प्रभु आपको देखकर खुश होगा, वाह मेरी बेटी, वाह मेरे बेटे, देख वो तो तेरे को मारना चाहती, तेरे घर को बर्बाद करना चाहती, तेरी जिंदगी को बर्बाद कर करके करना चाहती है, वो जादू टोना करते तेरे विरुद्ध में, लेकिन तू उसके लिए दुआ कर रहा है, तू उसके लिए दुआ कर रही है कि वो बदल जाए। वाह मेरी बेटी, वाह मेरे बेटे, प्रभु देखकर आपको खुश होगा। क्योंकि देखो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम भी ऐसे ही करते थे। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, प्रभु में ये सिखला रहा है, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वो अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। अपने पुराने समय को याद करना है बस हमें। जब हम प्रभु में नहीं थे हम भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या करते थे, हम भी दूसरों को गिराने की कोशिश करते थे, हम दूसरों से ऊंचा उठने की कोशिश करते थे, हम नफरत करते थे, हम भी ऐसी ऐसी जगहों जाते थे, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन आज अगर हमने प्रभु को जान लिया तो आज हम उन दूसरे लोगों को जो ऐसे काम जादू टोना वाले काम करते हैं हम उनको तुच्छ क्यों जाने। प्रभु चाहता है उन लोगों के लिए हम दुआ करें ताकि उनकी भी मंद बुद्धि खुले, क्योंकि हमारे लिए भी किसी ने दुआ की होगी, उसके जिस दुआ की वजह से आज हम प्रभु में पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। हमारे लिए भी किसी ने आंसू बहाए होंगे, हमें भी किसी ने प्रभु का वचन सुनाया है और उन लोगों ने हमारे लिए दुआ करी है कि वो वचन जो हमें सुनाया गया है हम विश्वास करें, ताकि हम भी उन जादू टोनों से छूटकर हम प्रभु के मार्ग पर चलें। और आज हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए आज आप लोगों को भी उन लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है जो भी इन अंधविश्वास में, जादू टोने में, तंत्र मंत्र विद्या में या इन बुराई की बातों में, ये पाप से भरे हुए कामों में जो एक दूसरे के नाश के लिए हैं, इनमें जो डूबे हुए हैं, ऐसे लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, उन लोगों की बंद बुद्धि खुले, वो भी प्रभु को जाने आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। आज ऐसे लोगों को हमारी प्रार्थना की जरूरत है, ये सच्चाई है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मेरे पर कहीं ये अटैक ना हो जाए, नहीं होगा अटैक। आपको ये विश्वास करना है, तुरंत वचन बोलना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरे घराने पर, याकूब के घराने पर, प्रभु मैं तेरा घराना हूं, मुझ पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना मुझ पर, मेरे घराने पर काम नहीं कर सकता। एक बार वचन बोलना है, अंगीकार करना है। अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है तो एक गिलास पानी लो, उसके ऊपर हाथ रख के ब्लेस करो, प्रभु तेरे लहू की सामर्थ्य इस पानी में आ जाए, और उस पानी को खाने पीने में मिला दो, उस पानी को घर में छिड़क दो, उस पानी से नहा लो, उस पानी को आप पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पानी को यूज कर सकते हो, उस पानी को घर के अंदर से बाहर तक छिड़क दो, कोई दिक्कत नहीं। यीशु के लहू बोलकर, यीशु का नाम लेकर छिड़क दो, यीशु तेरे लहू छिड़कता हूं मैं, यीशु तेरे लहू को छिड़कती हूँ, और आप अपनी जिंदगी में छुटकारे को देखोगे। लेकिन शक मत करना, प्रभु बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आप लोग इसके साथ साथ ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि यीशु मसीह मेरे शरीर, प्राण और आत्मा, मेरे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त, मेरे वस्त्र पर, घर पर, मेरे घर के लोगों पर, हमारे तन और मन और धन पर यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं। अगर आपके पास पानी भी नहीं है ना, अगर आपके पास गिलास भी नहीं है, अगर आप सिर्फ शब्द बोलोगे, शब्द के द्वारा काम होगा। अगर आप बोलोगे प्रभु ये जो जादू टोना किसी ने किया भी था, ये जो मेरे दरवाजे के पे पड़ा है, प्रभु इसको यीशु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। प्रभु हमारा घराना इजराइल का घराना है और तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करता है, और हमारे पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा हमारे पर काम नहीं कर सकती। प्रभु यीशु तेरे लहू से अपने घर को, हमारे टाइम, पैसा, एनर्जी को, हमारे तन मन धन को, हमारे शरीरों को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, घराने, परिवार वालों को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ, सील करता हूँ, यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ, यीशु तेरे लहू से सील करता हूँ, धोता हूँ। प्रभु ये कुछ भी चीज शैतानी है जो हम पर असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे लहू में सामर्थ्य है। और पश्चाताप करना, प्रभु यदि हमसे कोई गलती हो गई इस पल तक प्रभु हमें क्षमा करे, लेकिन आप हमें बचा कर रखें, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके आप छूट सकते हो। ऑन द स्पॉट आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन आप गलत अंगीकार मत करना, शक मत करना। जिस किसी ने ऐसे काम आपके साथ किए उनसे लड़ाई दंगा मत करना, छोड़ देना उनको उनके हाल पर, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि वो लोग भी जो ऐसे काम कर रहे हैं जादू टोने से संबंधित, वो लोग भी इन चीजों से छूटे, वरन वो खुदा को जाने और वो भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, उनका भी उद्धार हो, वो भी बचें, खुद बच्चे, औरों को बचाएं और प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का नाम महिमा पाए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।